हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, न्यू वाली बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक टॉपिक शुरू करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 21 वाले तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू होगा आज। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यही है टॉपिक। अगर आपके पास नई बुक है तो क्वेश्चन नंबर 24 से मिलेगा, पुरानी बुक है तो एक बार टॉपिक चेक कर लीजिए। इस तरीके से एक टॉपिक दे रखा होगा। पुरानी बुक है किसी के पास? अभी 22 का पूरा 24 से शुरू करेंगे। हाँ, फ्रेश टॉपिक। ठीक है, मिल गया। पुरानी बुक है किसी को बताऊं? नहीं। सबके पास न्यू बुक है? तुम्हारे पास हिमांशु न्यू है? न्यू, चलो ठीक है, फिर सही है। आओ बेटा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बिल्कुल फ्रेश यहीं पे देखेंगे क्या होता है ये, क्या नहीं होता। बेटा, हमारी ये जो बैलेंस शीट होती है ना, आज के जो टॉपिक का नाम है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं आज हम लोग? ऑफ रिजर्व्स का। हैप्पी बर्थडे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कोमा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं इसको, या P&L एटसेट्रा। जरा यहां ध्यान से सीखेंगे कि ये किस चीज के बारे में टॉपिक चल रहा है। ठीक है, फ्रेश टॉपिक है, एक ही एंट्री का है, सुनते ही खत्म हो जाएगा, बस ये मान लो। देखो बेटा, ये क्या होता है, रिजर्व्स होते क्या है पता है आप लोगों को? रिजर्व्स होते हैं गुल्लक। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? गुल्लक। कुछ कॉपी डाउन मत करो अभी बेटा, कुछ नोट डाउन नहीं करना, आराम से देखो सीखो। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? गुल्लक। गुल्लक पे किसका हक होता है? यानी जिस भी दिन गुल्लक टूटेगा वो मालिक को मिल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ऑफ रिजर्व्स में यही करना होता है कि जब भी आपका कोई रेशो चेंज हो रहा है तो पहले पुराने जो गुल्लक बने हुए हैं उन गुल्लक को तोड़ दो और गुल्लक के पैसे निकाल के किसको दे दो? मालिक को दे दो। किस रेशो में देंगे? सैक्रिफाइसिंग में कभी नहीं देते। मैं एक बात को बार बार बताता हूं, सैक्रिफाइसिंग में केवल वैल्यू ऑफ गुडविल बढ़ता है, जो अपने कैलकुलेट करना सीखा है वो वैल्यू ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग में। बाकी सारी चीजें, पुरानी बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड रेशो में बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? जब इन लोगों ने गुल्लक में पैसा डाला होगा तो किस रेशो में डाला होगा? ओल्ड में। तो जब आज टूटेगा तो भी प्रॉफिट कैसे बढ़ना चाहिए? वो ओल्ड रेशो में बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट ये जनरल रिजर्व नहीं, कोई भी चीज पुरानी बैलेंस शीट की जब भी बांटी जाती है तो वो किस रेशो में बढ़ती है? ओल्ड रेशो में। एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कोई भी चीज जो बांटी जाएगी वो किस रेशो में बांटी जाएगी? ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो में कभी भी कुछ भी नहीं बढ़ता। सारी चीजें किस रेशो में बढ़ती है? ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो में कुछ भी नहीं बढ़ता। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में क्या बढ़ता है सर? केवल एक ही चीज, वैल्यू ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट। वो जो नया पार्टनर आता है उससे कुछ ट्रीटमेंट लेना होता है। रॉबिनहुड एंट्री जिसे जैसे हमने सीखी थी, है ना, रॉबिनहुड सिखाई थी ना मैंने आपकी क्लास में, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। बस वो होता है सैक्रिफाइस गेनिंग में जो बढ़ता है। या जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल अगले चैप्टर में आएगा, वो अभी नहीं आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो वो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बटेगी। यानी जनरली अगर कोई भी चीज बांटनी है तो उसका सीधा स्पष्ट सा जवाब है कि वो किस रेशो में बटेगी? ओल्ड रेशो में बटेगी। ठीक है, न्यू रेशो में कुछ भी नहीं बटेगा। आपके बुक में एक सवाल आएगा एडमिशन के चैप्टर के अंदर जिसमें न्यू रेशो में एक सवाल के अंदर एक P&L बांटना होगा, बताऊंगा वो तब क्यों बट रहा है वो। ठीक है, बाकी हमेशा चीजें किस रेशो में बढ़ती हैं? ओल्ड रेशो में। क्यों बढ़ती है उसका कारण समझ में आ गया? ठीक है, देखो बेटा, अब हमारे पास एक गुल्लक पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर गुल्लक कहां दिखते हैं पता है आप लोगों को? जैसे ये एक बैलेंस शीट है, केवल अब सुनना है ना, कोई बोलना, अपना दिमाग चलाना ही मत अभी, केवल सुनना और सोचना। ये बैलेंस शीट है, ये क्या दिख रही है हमें? असेट साइड। ये क्या दिख रही है? अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि पहले ये चीजें दिखती क्या है आपको पता है? रिजर्व्स कहां दिखते हैं? रिजर्व कोई भी हो, केवल रिजर्व लिखा हो तो भी यहीं दिखेगा, जनरल रिजर्व हो तो भी यहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आप कोई और रिजर्व का नाम ले दो, रिजर्व फंड बोल दो तो भी यहीं दिखेगा, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, इसके अलावा एक रिजर्व होता है बेटा क्या हमारा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है पहले बता दूं क्या? कंपनसेशन रिजर्व। और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, ये सारे इधर ही दिखते हैं। एक ये वर्ड होता है P&L। P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा दोनों में से किसी भी तरफ दिख सकता है, इधर भी दिख सकता है
इधर भी दिख सकता है। ये असेट साइड है। पी एंड एल अगर असेट साइड में दिख रहा है इसका मतलब ये पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है। अगर इस तरफ दिख रहा है इसका मतलब ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। असेट साइड में एक दो चीजें और दिखती हैं, कुछ फिक्टिशियस असेट्स होती हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है ये? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्टिशियस असेट्स, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको रटना नहीं है, मैं ये बता रहा हूं कि ये ऐसी चीजें दिखती हैं हमें, और सवाल देगा तो वो दिखाएगा भी। तो आपको ये रट्टा नहीं मारना कि ये चीजें कहां दिखती हैं, आपको तो बस पता है ना कि ये चीजें अगर सवाल में आई तो दिखाएगा भी वो। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें दिखती हैं हमें असेट साइड में। असेट साइड में एक और वर्ड भी दिखता है, क्या दिखता है? गुडविल। ठीक है, ये सारी चीजें हमें लायबिलिटी और असेट साइड में दिखती हैं। अब इस चैप्टर में, इससे अगले चैप्टर में, उससे अगले चैप्टर में, और इनफैक्ट उससे भी अगले चैप्टर में, यानी एडमिशन, ये वाला चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, किसी भी चैप्टर में अगर आपको बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी चीज दिखाई दे, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? इनको शूट करके खत्म कर दोगे। पबजी खेलते हो क्या दिखता है? ऐसे ही आप लोगों को क्या दिख रहे हैं? बिल्डिंग में छुपे हुए दुश्मन है, तो इन दुश्मन, हाँ, इनका क्या करोगे आप? खात्मा करना है। सवाल चाहे कुछ बोले चाहे ना बोले, इन सब चीजों को खत्म करना कंपलसरी होता है। यानी सवाल में अगर कुछ नहीं भी लिखा ना, अंदर जनरल रिजर्व दे दिया, बाहर नहीं लिखा कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना, तो भी क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही करोगे। और इन सारी चीजों को हमेशा किस रेशो में बांटा जाता है बेटा? ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। समझ में आ रही है? दो बातें मैंने बोली, क्या ये आप लोगों के ऐसे दुश्मन है जिनको खत्म करना ही करना है। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज अगर आपको दिखती है तो उसे खत्म करना है। कैसे खत्म करना है वो मैं अभी सिखाने वाला हूं, और खत्म किस रेशो में करना है? ओल्ड रेशो में। अब मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, आप लोगों को पता होगी, नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। लायबिलिटीज जो चीजें होती हैं, इनके बैलेंस डेबिट साइड के माने जाते हैं या क्रेडिट साइड के बैलेंस माने जाते हैं? लायबिलिटीज के बैलेंस कैसे होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बाकी लोगों के तो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक दिख रहे हैं, चेहरे से ही पता चल रहा है। असेट चीजें डेबिट होती हैं, लायबिलिटी वाली चीजें क्रेडिट होती हैं। इनके जो बैलेंसेस होते हैं जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर किसी चीज को खत्म करना है तो उसे खत्म करने के लिए उल्टा करना पड़ता है। यानी कोई चीज डेबिट है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और क्रेडिट है तो खत्म करने के लिए, अकाउंट्स के अंदर माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है। डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दो, जीरो हो गई, क्रेडिट की चीज को डेबिट कर दो, जीरो हो गई। यही तो तरीका होता है। ये लायबिलिटीज के साइड के आइटम अगर मुझे इनको खत्म करना हो तो मैं क्या करूंगा? बोलो, इनको खत्म करना है मुझे तो क्या करूंगा? इनको बोलो, पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी भी? तुम नोट डाउन क्या कर रही हो बेटा? क्या नोट डाउन कर रही हो? इमेज भेज दूंगा अगर कुछ नोट इसमें से नोट करना है तो। ठीक है, अभी तो सीखने का टाइम चल रहा है ना, सीखो चीज को। अभी तो क्या बता रहा था? हाँ, लायबिलिटी साइड चीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ? है ना, यही तो मैं इसलिए बोल रहा था ना कि नोट डाउन मत करो, सीखने का दौर चल रहा है, सीखो चीज को। लायबिलिटीज ऑलरेडी क्रेडिट होते हैं, खत्म करने के लिए इनको डेबिट करना पड़ता है। असेट की चीजें डेबिट होती है, इनको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। समझ में आ गया क्यों बोल रहा था? ठीक है, आओ करेंगे कैसे? बहुत सिंपल सी चीज है। मुझे मान लो ये जनरल रिजर्व खत्म करना है, ये जनरल रिजर्व खत्म करना है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? जनरल रिजर्व को कर दूंगा डेबिट, और ओल्ड पार्टनर्स को, कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड, जैसे मान लो एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई को क्रेडिट कर दूंगा। किस रेशो में बांटूंगा इसको? ओल्ड रेशो में बांट दूंगा। ये एंट्री तो तब हो गई जब मेरे को लेफ्ट के आइटम खत्म करने हैं। अगर मुझे असेट साइड के आइटम खत्म करने हैं, कोई भी एक आइटम बोल दो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस खत्म करना है मान लो, तो क्या करूंगा? ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करूंगा, यानी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और डेबिट किसको कर दूंगा? ओल्ड पार्टनर्स को। जैसे एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दूंगा। किस रेशो में? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये वाली गुडविल भी किस रेशो में बटेगी? ओल्ड रेशो में बटेगी। इस गुडविल को हम लोग इस टॉपिक के नाम से भी जानते हैं, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट या गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। इस नाम से भी कई बार दिखती है कि गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बुक्स एट इतना, तो यानी कि गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में अपीयर यानी कि दिख रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा आज का टॉपिक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आओ तेजी से सवाल करते हैं। बहुत सारे सवाल करने हैं आज हम लोगों को, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सीखने हैं, एक WCR का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, और एक IFR का। दोनों क्या होते हैं सवाल करते समय बताऊंगा। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। उससे पहले 24 और 25 छोटे छोटे से सवाल हैं, वो देख लेते हैं। कुछ भी कॉपी नहीं करना अभी, बाद में इमेज से ले लेना जिसको जो कॉपी करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है अभी। A and B आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2।
2 के अंदर, ये इनका ओल्ड रेशो है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:4। ये ओल्ड रेशो था, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो न्यू रेशो होना चाहिए वो 3:4 होना चाहिए 1 अप्रैल से। ऑन द डेट देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन P&L। कहने जिस दिन रेशो चेंज हुआ P&L का क्रेडिट बैलेंस था कितने रुपए का? 70,000 का। समरी बना रहा हूं मैं। आगे क्या लिखा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट्स को बांटना चाहते हैं। बांट दे। हिमांशु क्या लग रहा है, क्या एंट्री होनी चाहिए? सिंगल एंट्री और सवाल खत्म, एक ही बारी में सही और सटीक जवाब आना चाहिए। क्या एंट्री होगी इसकी? P&L को बांटना है, जर्नल एंट्री आएगी, 100% आएगी। निकालो, अटक रही है वो कहीं पे, बाहर निकालो उसको। हाँ, इस P&L को खत्म करना है बोल रहे हैं। कह रहे दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज प्रॉफिट्स। कैसे बांटूं? चलो कोई बात नहीं, वो अटक रहा है। मनस्वी फंस गई। हाँ बेटा, अच्छा चलो, वेरी गुड, याद है मुझे, याद है सिमरन। भगवान तुम्हारा भला करेगा सिमरन, ये मुझे परीक्षित सही बताएगा। पूरी क्लास को ये बात ध्यान से सुनिए। परीक्षित बिल्कुल सही जवाब, कुछ था ही नहीं। क्रेडिट की चीज को बांटना है। मनस्वी कहां ध्यान है तुम्हारा? साहिल बेटा, P&L क्रेडिट है। साहिल ने क्या नाम बोल दिया? हिमांशु है ना? साहिल कौन है फिर? कोई भी नहीं है ना तुम्हारी क्लास में तो? हाँ, P&L क्रेडिट है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और 2 में किस किस का नाम आ जाएगा? 2A 2B। हाँ, 2A इज कैपिटल लिख दो लो, 2B इज कैपिटल। 70,000 रुपए को बांट दो ओल्ड रेशो यानी कि 3:2 में। 3 और 2 5 से डिवाइड किया, 14 14 थी 42 और 14 28। बांटना आता है या बांटना सिखाऊं? हिमांशु डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? रेशो में नहीं आता। देखो, अगर मुझे 70,000 रुपए को बांटना है 2 लोगों में और रेशो है 3:2, तो कैसे बटेगा? पहले लिखेंगे 70,000 इंटू पहले बंदे को देंगे 3/5, 3 और 2 5 होता है ना, और दूसरे बंदे को देंगे 70,000 इंटू 2/5। 5 से काटा तो कितना हो गया? 14,000। 5 से काटा कितना हो गया? 14,000। 14 तिया 42, 14 दूनी, ठीक है। 3:2। अगर 3:4 में बांटना होता तो 3/7 कर देता और 4/7 कर देता। आ रहा समझ? इस तरीके से रेशो में बांटा जाता है चीजों को। मनस्वी पता है तुम्हें ये बात? चलो ठीक है, आओ बेटा। ये तो हो गया 24। फटाफट से छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है, उसके बाद अच्छा सा सवाल आ रहा है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 25, ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो 1:3। ABC 1:3, ये ओल्ड रेशो था। उसके बाद लिखा हुआ है 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो 2:3:4 होना चाहिए। न्यू रेशो क्या होगा? 2:3:4। और लिखा है P&L अकाउंट डिस्क्लोज्ड डेबिट बैलेंस। बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हो। P&L का बैलेंस कैसा दे रखा है? डेबिट बैलेंस दे रखा है। कितने रुपए? 90,000 का। ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द P&L अकाउंट। चलो फाइनली हिमांशु के पास अब एक ऑप्शन है बताने का आंसर। हाँ बताओ बताओ। हाँ बोलो। हाँ तो बोलो, तो एंट्री बोलो। मनस्वी बता दो। गलत, ऊपर वाली को टिप रही हो तुम तो, है ना? ऊपर वाली को टिप रही हो ना, नालायक लड़की। ये नहीं देखा इसमें सी भी है? मतलब नकल के लिए अकल चाहिए होती है। अभी डीपीएस के अंदर एक पेपर हुआ, हाँ चलो, तो क्या करना है, इस पर 3 पार्टनर है बेटा। तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, 2 P&L। हाँ तो मैंने ये चैप्टर जब शुरू करवाया था तब बताया, ये पूरा चैप्टर रियल में कोई चैप्टर है ही नहीं। अगले चैप्टर से जो 8 नंबर का सवाल बनेगा, उस 8 नंबर में ये चीजें 1 मार्क्स की वेटेज रखेंगी, यानी ये छोटी छोटी चीजें जोड़ के वो चैप्टर बनेगा। तो जब तक ये आएगा नहीं तब तक उस चैप्टर में दिक्कत आएगी।
हाँ बकवास था। आओ अरे किस रेशो में बांटूंगा? 1:2:3, यानी 1 और 2 3 और 3 6, पहले 6 से डिवाइड करो 15, 15 एक कम 15,000, 15 दूनी 30,000, 15 तिया 45,000। समझ में आ रहा है या नहीं? फटाफट से बताओ। आ गया हिमांशु भी क्लियर है? चलो अब मैं जो समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्टार बना सकते हो। 2 सवाल, एक WCR एक IFR, एक ये वाला जो अभी करवाने वाला हूं WCR का, ठीक है, और एक IFR का आएगा। क्वेश्चन नंबर नई बुक में आएगा 28, है ना? 2 सवाल, एक तो ये वाला 26 और 28, ठीक है। ये 2 सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 ही है ना वो, ठीक है। और इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा सेम टू सेम सवाल अगले चैप्टर में भी आएगा, उस दिन भूल जाओगे। मैं कह रहा हूं आपसे, आज पढ़ाऊंगा अच्छे से, पूरा टाइम मैं अभी इन 15 मिनट केवल 2 सवालों को देने वाला हूं, बीच का 27 नहीं कराऊंगा। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ में भी आएगा। फिर देखना क्या होगा एक हफ्ते बाद। आप लोगों को चैलेंज देता हूं याद रखने को। कह रही ये तो कॉन्फिडेंस है, कह रही सर आप तो कल ही देख लेना, आपको जो मुझसे एक हफ्ते बाद की उम्मीद है वो तो मैं कल ही। रेंदु बोल रही कल सर बाहर तो जाने दो मेरे को। कह रही मैं इतना बोझ, हाँ उस टाइम भी मैंने ऐसे ही डायलॉग मारा था कि WCR और IFR जो है ये याद नहीं रहते बच्चों को, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। हाँ वो कब की बात है यार? चलो आओ एक और मौका देते हैं आप लोगों को सीखने का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 26। पहले तो मैं बता देता हूं वैल्यूज क्या दे रखी है, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। कह रहे A और B रेशो 2:3 था। आ जाओ यहीं पे ध्यान दो, A और B 2:3 ओल्ड रेशो था ये इनका। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, इन्होंने डिसाइड किया कि जो इनका न्यू रेशो होगा वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और उन्होंने उनकी बैलेंस शीट में WCR दे रखा है लाइबिलिटी साइड में 40,000। एक बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है, उस बैलेंस शीट में यहां पे WCR दे रखा है कितने रुपए का बेटा? 40,000 का। बस एक आइटम बताया हुआ है कि WCR था 40,000 का। फिर 4 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। पहले मैं पहले केस की बात करना चाहूंगा। केस 1 में लिखा हुआ है, कह रहे देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है? नो अदर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि ऊपर जितना दिख रहा है बस इसी से कर लो जो करना है, हम इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे। बस बोलना नहीं है, अभी सुनना है केवल, ठीक है? सुनना है, बोलना है एक हफ्ते बाद। आओ केवल इतना सा, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये जितना आप देख रहे हो इससे जो कर सकते हो कर लो। बेटा अपन ने क्या सीखा है? ये अपने टेररिस्ट है, इनको अपन को खत्म करना है। यानी ये जो दिख रहा है इसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस WCR को क्या करना है? करेंगे खत्म, हाँ या ना? वो बोले या ना बोले, वो कुछ बोल रहा है क्या? वो कुछ नहीं बोला। नो अदर इंफॉर्मेशन का मतलब बस चुप होके बैठ गया। कह रहे यही था सवाल तो जो था, तो अपन खत्म करें या नहीं करें? करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? एक और मौका हिमांशु के पास। WCR का क्या करें? WCR को डेबिट और क्रेडिट किसको करें? किसी को भी नहीं, बोलो किसको करें? गुल्लक बटेगा किसमें कटेगा? गुल्लक केक कटेगा किसमें बटेगा? है ना? हाँ फ्लो में निकल गया क्या? अब ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब बेटा। WCR लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है तो इसको बांटना जरूरी है। WCR डेबिट तो 40,000 से ही होगा क्योंकि गुल्लक पूरा तोड़ा जाएगा, और गुल्लक तोड़ के क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट दोगे। आप कहोगे सर ये तो इतना ही आसान पॉइंट था जैसे कि ये था, हाँ या ना? किस रेशो में बांटोगे? ओल्ड रेशो 2:3 में। 5 से डिवाइड करो 8, 8 दूनी 16,000 और 8 तिया 24,000। बताओ पहला पॉइंट सभी को समझ आया या नहीं आया? आना ही था, मैंने कहा था यहां तो सबको समझ आता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? कह रहे केस 2, केस 2 इसमें उन्होंने मुझे बताया, कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम पता चला, कितने रुपए का क्लेम है? अच्छा अभी तक मैंने इसका बार बार आपको मीनिंग बताना भूल गया, बार बार बोला था बताऊंगा बताऊंगा, हर बार भूल जा रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका मतलब होता है वर्कमैन यानी हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, कंपनसेशन यानी उनके साथ अगर कभी कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, जैसे मान लो किसी का मशीन में हाथ चले गया, हाथ कट गया, अब अपन उसको 1,00,000 2 लाख रुपए सांत्वना के तौर पे दे रहे हैं, तो वो कंपनसेशन हमें देना पड़ता है। या किसी एम्प्लॉय को हमने निकाल दिया, ठीक है, और निकाल दिया तो उसने हमने हमारे ऊपर क्लेम मांग लिया कि भाई हमें तो कंपनसेशन दो, आपने क्यों नौकरी से निकाल दिया हमें, तो हमें उसको कंपनसेट करना पड़ रहा है। कंपनसेशन जानते हो आप लोग?
कोई हानि हुई किसी को हमारी वजह से, तो उसको दिया गई राशि को कंपनसेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम पैसा पहले से थोड़ा जोड़ के रखते हैं कि भाई बाई चांस एक गुल्लक बना के रखते हैं। ये गुल्लक किस चीज के काम आता है कि यार अगर कभी पैसे देने पड़े वर्कमैन को तो इस गुल्लक में से निकाल के उसको दे दूंगा। पहला जब केस किया तो हमें पता ही नहीं था कि किसी कर्मचारी को पैसे मांगने भी या नहीं मांगने। जब किसी ने कुछ नहीं मांगा है ना, हमने बोला कोई मांग रहा है क्या कुछ, कह रहे नो अदर इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, तो हमने गुल्लक के सारे पैसे क्या किए, आपस में बांट लिए। श्योर हो? इस बार क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन, एक बार लाइन फिर से पढ़ सकते हो बुक में मेरे साथ, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, यानी वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमसे क्लेम मांगा गया, कितने रुपए का, 25,000 रुपए का क्लेम। क्लेम हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया, यानी हमें चुकाना होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सभी को? कितने रुपए मांग रहे हैं वर्कमैन हमसे, 25,000। गुल्लक में से निकलेंगे कितने, 40,000। बाकी 15,000 का क्या करोगे, क्या करोगे, बाकी 15,000 का बांट देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। आप लोगों से सीख रहा हूं ना ये बात, तो आप लोगों ने मुझे बताई, कह रहे सर 40,000 गुल्लक में से, तो गुल्लक तोड़ोगे तो कितने रुपए निकलेंगे, आओ गुल्लक तोड़ते हैं, मेरे साथ तोड़ोगे? सुनना बेटा, जैसे मैं तोड़ रहा हूं आप लोगों को भी तोड़ना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम का जो गुल्लक था वो डेबिट कर दिया, मतलब तोड़ दिया। कितने रुपए निकले उसमें से, 40,000। जैसे गुल्लक तोड़ा तो ये लोग वर्कमैन सामने आके खड़े हो गए, कह रहे इनमें से 25,000 का हमारा क्लेम बनता है। हमने कहा लड़ क्यों रहे हो, ले लो। लाइबिलिटी क्रिएट कर दी हमने इस 40,000 में से। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बेटा दोनों में डिफरेंस है वर्ड में, वो क्या है, रिजर्व, और ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी है बेटा। क्लेम क्या होती है हमारे लिए, लाइबिलिटी है जो चुकानी पड़ेगी। कितने रुपए की है, 25। बेटा जो बाकी बचे हुए 15,000 हैं उसे ए और बी को दे देंगे। यहां लिख देता हूं 15,000 को ओल्ड रेशो यानी कि 2:3 में बांट देंगे। क्लियर है? 2 और 3 5, 5 से डिवाइड किया तो 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आ रहा है समझ? हाँ, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। लोग हमसे क्लेम मांग रहे हैं, हमें पैसे देने होंगे, एस्टिमेटेड लिखा है ना, यानी इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। डन? हाँ, लास्ट में दोनों क्लियर है? बाकियों को तो जो सो रहे हैं कोई बात नहीं। हाँ क्लियर है? हाँ तो सो जाओ, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आओ, हाँ हाँ तुम भी सो बेटा। अच्छा, और कोई? ठीक है चलो, कोई नहीं, फोन ही नहीं जाएगी, फोटो जाएगी लाइव, आज लाइव वीडियो कॉल है ना, आज तो वीडियो कॉल ही कर देंगे सीधा। चलो केस 3। केस 3, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। ये क्या हुआ बेटा, गुल्लक में पैसे भी 40,000 थे, जैसे गुल्लक तोड़ा तो इन लोगों ने बताया कि हमारा क्लेम कितना बनता है। मैं आप लोगों से तेज आवाज में जानना चाहूंगा क्या जर्नल एंट्री बनेगी, बताइए। हाँ बोलो बोलो, सारे लोग बोलो। हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। हाँ, और बिल्कुल सही जवाब ये आप लोगों से मैंने सीखा है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बता दो, क्योंकि मैंने तो आपसे सीखा है। आया आप लोगों को? भाई 40,000 रुपए गुल्लक में से निकले, सारे के सारे इन लोगों ने क्लेम मांग लिए, मजदूरों ने सारे के सारे इन्होंने क्लेम मांग लिए, तो अब बचा क्या पार्टनर को देने के लिए? बचा ही नहीं। अब आएगा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस 4। ठीक है, पेपर में अगर 1 नंबर का सवाल आया तो ये मान के चलो कि वो केस 4 ही होगा। अगर 1 नंबर का सवाल आया तो वो केस 4 ही होगा। आ जाओ, केस 4। कह रहे क्लेम इस बार कितना निकला, कह रहे गुल्लक से भी ज्यादा। कह रहे आपने इतने जोड़े हुए थे, हम तो 50,000 मांगते हैं आपसे। अब क्या करते हैं, अब सुनना मेरी बात। वैसे तो इसको करने के 2 तरीके हैं आपको, हाँ यही वाला करवा देता हूं, बुक में भी यही है। केस 4 क्या कर रहा था मैं, हाँ गुल्लक तोड़े बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्कुल सही। गुल्लक तोड़ेंगे कितने रुपए निकलेंगे? अरे यार ये लोग कितने मांग रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितना मांग रहे हैं? यार ये तो लुकअप एक्चुअली नाराज हो जाएगा।
10,000 रुपए पार्टनर से छीनने पड़ेंगे। दो ट्रीटमेंट है, या तो 10,000 रुपए यहां डेबिट कर दो पार्टनर्स को, ए को और बी को। जैसे जब पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है तो ए और बी को क्रेडिट कर देते हैं, अगर पैसा कम पड़ गया तो ए और बी को डेबिट कर देंगे। कितने से? 10,000 को 2:3। ये समझ रहे हो, जब पैसा एक्स्ट्रा बच गया था तो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, जब पैसा कम पड़ गया 40,000 तो डेबिट कर देंगे। नॉर्मल बात है ना, लेकिन कॉपी मत करना क्योंकि अभी हम मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। आओ यहां पे डेबिट करके भी आंसर लिख सकते हो, यानी कि अगर यहां लिख दोगे 4,000 और 6,000 तो भी वैलिड है। एक एंट्री तो ये हो सकती है, या फिर इसको प्रेजेंटेशन का तरीका एक और हो सकता है। क्या, जरा सुन लो। WCR तोड़ा, कितने रुपए निकले? 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना? ये जो 10,000 यहां बैलेंसिंग फिगर है ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर का मतलब जाते हो डिफरेंस, 50 में से 40 गया 10, इसे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ये जनरली मैं नहीं समझाता हूं इस चैप्टर में, क्यों? क्योंकि अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है आप लोगों ने सीखा ही नहीं है। तो जो अकाउंट का नाम ही नहीं पता अभी तक, आगे आएगा वो बात अलग है, अभी तक तो नहीं पता ना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, इसलिए इस वर्ड को मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं करता हूं। याद रखना चाहो तो ये कर दोगे तो भी सही है, या यहां पे क्या करोगे, पहले तो इसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर करोगे, फिर ये रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, ये अगली एंट्री में क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? 10,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो, 4,000 और 6,000। ये दो एंट्री का कॉम्बो अगर आप देखो तो रीवैल्यूएशन पहले डेबिट हुआ बाद में क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया आपस में, तो रियल में हुआ क्या? 4,000 और 6,000 क्या? यही डेबिट हुआ। तो आप ये दो कॉम्बिनेशन वाली एंट्रीज भी कर सकते हो, या फिर वो ऊपर वाली सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? जब आगे बड़ा सवाल आएगा 8 नंबर का, उसमें जर्नल एंट्री नहीं करनी होगी, टी शेप अकाउंटिंग करनी होगी। जब उसकी टी शेप अकाउंटिंग करेंगे और ये वाला पॉइंट आ जाएगा लास्ट वाला, तो हम ये रिवैल्यूएशन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तब समझाऊंगा कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये वाला ट्रीटमेंट यूज करेंगे जब टी शेप अकाउंटिंग बनानी होगी हमें। टी शेप अकाउंटिंग समझ गए? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 8 नंबर का जो सवाल होगा तब आएगा, तब समझाऊंगा। फिलहाल अगर ये समझ में आ गया तो चलेगा। आ गया समझ में? ये डेबिट क्यों हुआ? ये डेबिट बैलेंसिंग फिगर थी 10,000 रुपए की, ठीक है। चलो एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा आईएफआर का, लेकिन वो इतना समय नहीं बचा, नहीं है समय, घड़ी आ गया ये तो। हाँ, आईएफआर का टॉपिक करते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक। 28 नंबर क्वेश्चन निकाल लीजिए न्यू बुक का। पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, होगा पक्का आईएफआर का। एक इस तरीके से बैलेंस शीट छोटी सी बना के दे रखी होगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट एक ही लाइन की एक कलरफुल बैलेंस शीट बना के दे रखी होगी। ढूंढ लो कहीं पे, मिल गया? क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट पूरे के पूरे वही मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है न्यू बुक में? 28 है। ओल्ड बुक में अपने हिसाब से देख लेना। इसमें, हाँ, इसमें हमें सवाल में क्या दे रखा है मैं लिख देता हूं। सवाल में दे रखा है कि एबीसी पार्टनर्स थे 4-3-2 में, ए बी सी 4-3-2, ये हमारा ओल्ड रेशो था बेटा, ठीक है। उसके अलावा न्यू रेशो 2-3-4 इन्होंने डिसाइड किया। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो डिसाइड किया 2-3-4, और कह रहे हैं द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा, और एक बैलेंस शीट का टुकड़ा बना के दिखाया इन्होंने। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बैलेंस शीट का टुकड़ा। उस टुकड़े में यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाया है, कितने रुपए का? 54,000 का, ठीक है। और यहां पे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बताई हुई है, जो कॉस्ट थी जितने में खरीदी थी इन्वेस्टमेंट, कितने की? 6 लाख रुपए की। और फिर केस 1 दे रखा है बेटा। केस 1 क्या है? लिखा है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। कह रहे नो अदर इंफॉर्मेशन, नो इन्फो। बेटा एक बात बताओ, पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है ये समझ लेते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बदलाव, उतार चढ़ाव, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? हम जब बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, वहां डेली उतार चढ़ाव आते हैं। इन दिनों सेंसेक्स गिरा हुआ है काफी, बीच में 50,000 से ऊपर चले गया था, अब 46,000 के आसपास चल रहा है ना। कल बजट में भी चेंज हो रहा था। तो यानी कि हमारे शेयर मार्केट के प्राइस भी डेली अप डाउन होते रहते हैं।
उस डाउन से जूझने के लिए कि यार किसी दिन नुकसान हो गया तो फिर अपन कैसे काम धंधा संभालेंगे, तो थोड़ा सा पैसा अपन क्या करते हैं पहले से ही संभाल के रखते हैं रिजर्व्स वगैरह में, कि अगर कोई नुकसान हुई तो नुकसान की भरपाई कहां से कर लेंगे, इस रिजर्व से कर लेंगे। इस तरीके से हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। आ रही है बात समझ? अब हमें एंट्री क्या करनी है उसकी बात समझते हैं। बेटा कह रहे कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही दे रखा है कि आईएफआर पढ़ा था, और आईएफआर हमारे लिए क्या दिख रहा है, एक टेररिस्ट जिसको हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, फाइनली एक जवाब मैं बिल्कुल सही जानना चाहूंगा हिमांशु से, कैसे खत्म करूं इसको? अब बता दो। अब तो इस ये दिख रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे, नो अदर इन्फो है तो कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। कह रहे हैं सर टेररिस्ट है, ऐसे कैसे छोड़ दोगे, खत्म करो इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दो 54,000 को, और ए बी सी तीनों को क्रेडिट कर दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, यानी कि 4 3 2, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड करो 6, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। आ रहा है समझ? चलो ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2 में सवाल में लिखा है, और यहां से सीखने का टाइम चालू हो रहा है, ध्यान से देखना, नया पॉइंट है। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 लाख। बेटा जब आपको मार्केट वैल्यू दे रखी है कितने की, 6 लाख की, इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट में कीमत आज कितनी है, 6 लाख, तो आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो क्या करना होता है, सुनना। मार्केट वैल्यू पता चलते ही आप ये देखा करो कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट में नो चेंज है, चेंज है या नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो क्या करना है, गुल्लक को तोड़ के बांट लो। कितना आसान है। अगर ये 6 लाख से डिफरेंट होता तो कोई फर्क पड़ता, अभी तो जो है वैसा का वैसा ही है, यानी कि गुल्लक को तोड़ के बांट लो। सेम एंट्री एज अबव, हाँ या ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम एंट्री हुई। अब सीखना शुरू करना केस 3 से। केस 3, मार्केट वैल्यू कितनी दे दी 3rd वाले में, कह रहे 5,91,000। जैसे ही आपने मार्केट वैल्यू देखी, आपको सबसे पहला काम करना है ये पता लगाना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, 9,000 से डिक्रीज हो गई, हां या ना, यह बात पता लगानी है सबसे पहले। श्योर हो? यहां पे पता लगानी नहीं पड़ी, यहां पे पता लगाई तो कोई चेंज ही नहीं था, चेंज नहीं था तो फर्क ही नहीं पड़ा। अब फिर से हमने पता लगाई कि कितने रुपए कम हो गई, 9,000 रुपए कम हो गई। तो अब 9,000 कम होने से क्या असर आता है सवाल में सुनना। बेटा गुल्लक टूटेगा तो पूरा टूटेगा, गुल्लक कभी अधूरा नहीं टूटता। यानी आईएफआर तो हर केस में क्या डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना डेबिट होगा, 54,000 का आईएफआर था। आईएफआर कितने का था, 54,000, तो वो तो 54,000 ही होगा। 2 में जैसे यहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ रहा था, उस तरीके से यहां पे क्लेम नहीं आएगा, बस यहां क्या आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। असेट की वैल्यू कम करनी है, इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट की वैल्यू कितनी कम करनी है, असेट की वैल्यू कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रिड्यूस करूं, बाकी बचे हुए 45,000 को क्या करूंगा, यह बात समझ में आई या नहीं आई? ट्रीटमेंट यहां से शुरू होता है, पहले यह पता लगाते हैं कि 9,000 का नुकसान हुआ, जैसे वहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में 25 डाल दिए थे, बचा हुआ बांट दिया, तो ऐसे यहां पे टू इन्वेस्टमेंट में 9,000 डालूंगा, बचे हुए को बांट दूंगा। 9 कितने बच गए, 54 में से हो गए 45,000। 45,000 को किस रेशो में, ओल्ड रेशो, 4:3:2, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड किया 5, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, हो गया होगा 54। आ रहा है समझ? 3rd, और फिर नहीं 3rd ये था, 4th है, और भी है क्या, केस 4 5 तक होंगे ज्यादा। हाँ, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 528। सुनना बेटा फिर से ध्यान से, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 528। तो पहले आप जब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया। सर 6 लाख की चीज 528 की हो गई, यानी 72,000 रुपए की डिक्रीज हो गई। क्या हो गई, डिक्रीज। एंट्री बनाए, पहले तो गुल्लक तोड़ो, आईएफआर डेबिट कितने रुपए, अब टू इन्वेस्टमेंट कितना डालू इन्वेस्टमेंट में,
बिल्कुल सही 70। सर ये क्या हुआ 72,000, 18,000 रुपए यहां कम पड़ गए। जैसे यहां कम पड़े थे तो पार्टनर्स को डेबिट कर दिया था, इस बार भी यहां कम पड़े हैं तो क्या करूंगा, पार्टनर्स को डेबिट कर दूंगा। अब आप लोग बताओ कौन सा रूट अपनाऊं, पार्टनर वाला या रीवैल्यूएशन वाला। थोड़ी देर के लिए यहां लिख देते हैं पार्टनर वाला, लेकिन जब बड़े सवाल आएंगे तब मैं आप लोगों को फिर रीवैल्यूएशन वाला ही रूल बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पार्टनर के लिए क्योंकि नाम ज्यादा है तो थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा। ABC 2 क्या लिख रहा था, इन्वेस्टमेंट। तो मैं फिर से बता दूं हमने क्या किया, गुल्लक तोड़ा 54,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है कितने से, 72,000 से। देखा तो पता चला कि 18,000 की बैलेंसिंग फिगर डेबिट में कम पड़ रही है, ये हम लोग पार्टनर से छीन लेंगे 4:3:2 में, हाँ या ना। आओ 18 को 4 3 7 और 2 9, 2 चौक 8,000, 2 तिया 6,000 और 2 दूनी, ये डेबिट में आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही चौथे केस की तरह है जैसे यहां था, बस वहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल रही है ये पता लगानी पड़ती है कि डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आ रही है बात समझ। पहला पॉइंट ये होता है, उसके बाद एंट्री होती है, पहले ये पता लगाना होता है। चलो लास्ट केस, केस 5, फिर आज की क्लास ओवर। नहीं समझ में आया तो वीडियोस देख लेना, फिर भी नहीं आया तो कल आके पूछ लेना। केस 5, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। बेटा ये बिल्कुल हटके पॉइंट है, कहते हैं मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, कह रहे सर इन्वेस्टमेंट बढ़ भी तो सकती है शेयर मार्केट की वैल्यू, 6,60,000 की हो गई और इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं करनी, बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है 60,000 से। तो पहले तो एक काम करो, IFR का जो गुल्लक बना रखा था उसे तो पूरा ही बांट दो ना। IFR का जो गुल्लक टूटेगा 54,000, वो तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा क्योंकि कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो ये 54,000 तो पूरे के पूरे बढ़ जाएंगे। ABC क्या रेशो था, 4 3 2, 4 3 7 और 2 9, 9 6 54, 6 चौक 24, 6 तिया 18,000 और 6 दूनी 12,000। सर ये ट्रीटमेंट तो केवल यही वाली एंट्री हो गई, क्यों हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। तो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ तो सही, आपने तो बढ़ाई नहीं, बढ़ाएंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ाते कैसे हैं, डेबिट करके। ठीक है, तो एक एंट्री बनेगी क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, IFR नहीं, इन्वेस्टमेंट डेबिट। जब कम करनी थी तब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा था, देख रहे हो, जब कम करनी थी तब इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा था, जब कम करनी थी। इस बार बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा कितने रुपए से, 60,000, और 2 में क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए। और जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो उससे एक अगली एंट्री होती है उसको खत्म करने की, 5 मिनट 2 मिनट रुकिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करने की एंट्री क्या होगी बेटा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ABC, 60,000 को डेबिट कर दो क्योंकि यहां क्रेडिट हुआ था तो अगली एंट्री में क्या करना पड़ेगा उसको, डेबिट। जैसे यहां पे डेबिट हुआ था तो अगली में एंट्री में क्या किया, क्रेडिट। तो ऐसे ही रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ओल्ड रेशो 4 3 7 और 2 9 बांट देना 60,000 को, जो जिस भी रेशो में बटेगा। ठीक है, तो ये बांटने की एंट्री हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया हो तो वीडियो को रिप्ले करके देख लें, और तब भी नहीं आया हो तो कल जरूर पूछ लें क्योंकि जब अगले चैप्टर में आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।